हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और एकदम सुबह सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिना ब्रश किए बिना चाय पिए सीधा स्टार्ट कर दी हूँ ब्लॉग। क्योंकि फैमिली से मिलने के लिए कुछ करना थोड़ी होता है कि चाय पी लो, पहले ब्रश कर लो या पहले रेडी हो जाओ। फैमिली से तो कैसे भी मिल सकते हैं, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। तो सबसे पहले जब उठी हूँ तो उठने के आज थोड़ी देर बाद ही जो मेरी मेड है वो आ गई है, तो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर दी है। उसके बाद मैं चाय चढ़ा करके, और उससे पहले जब तक वो काम कर रही थी तब तक मैं बाबू का मालिश कर दी, और मालिश करने के बाद वो सो जाता है। तो वो सो गया है, उसके बाद मैं चाय चढ़ा करके थोड़ा सा इधर का नज़ारा लेने आई हूँ, हस्बैंड को छेड़ रही हूँ। और इधर बाहर का नज़ारा लेने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी रहता है, एकदम ग्रीन ग्रीन अच्छा दिखता है। बारिश के मौसम में तो और भी ज़्यादा, तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर किचन में आ गई हूँ, तो किचन में ना वो जो बर्तन धो करके जाती है उसको मैं मतलब कि कुछ कुछ बर्तन खंगार खंगार करके और डाल देती हूँ। जैसे ग्लास वगैरह हुआ तो वो जिस टाइम मतलब यूज करना होता है उस टाइम ना खंगार करके एक ही बार मैं ग्लास वगैरह, ग्लास प्लेट और जो करछी छोलने वगैरह होता है वो सब खंगार करके लगा रही हूँ। आज मैं हाथ में कैमरा लेकर के ये सब कर रही हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड में लगाती हूँ तो क्या होता है ना कि कभी कभी मैं उसका ले भी लेती हूँ और कभी कभी नहीं भी लेती हूँ। तो बस आज ऐसे मूड किया तो ऐसे ले रही हूँ। और एक तरफ मैं चावल चढ़ाई हूँ, मतलब खाना भी बना रही हूँ साथ साथ में। और एक बार मतलब दो सुबह 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 में मतलब मैं कभी कभी 2 बार चाय पीती हूँ, ज़्यादातर मतलब 2 बार चाय पीती हूँ। कुछ दिन तो मैं एकदम चाय छोड़ ही दी थी, बट फिर से स्टार्ट हो गया है मेरा चाय। और यहाँ जो है छोटा मतलब बड़ा बड़ा बर्तन रहता है, जैसे कढ़ाई वगैरह है, 3 कढ़ाई है अभी मेरे पास। तो एक ज़्यादातर यूज होता है, जो सबसे पुराना और सबसे काला वाला आप देख रहे होगे, वो वाला ज़्यादा यूज होता है, छोटा है इसलिए। और मतलब ज़्यादा यूज करने का आदत भी है। और यहाँ बाबू खेल रहा है अपने पापा के साथ। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि सुबह सुबह इसको खेलने को मिलता है, नहीं तो ज़्यादातर मैं और मीठी और बाबू 3 लोग ही रहते हैं सुबह में। तो ये ऐसे ऐसे ही इसका टाइम जाता है, मैं ही इसके साथ रहती हूँ। जैसे कुछ चढ़ा करके आ गई गैस पे और फिर इसके साथ रही, कुछ चढ़ा के आ गई फिर इसके साथ रही। और ऐसे कर करके जब ये सो जाता है तो फिर जल्दी से फटाफट से नहा करके आ जाती हूँ उस टाइम। और फिर नहा करके आती हूँ और ये उठ जाता है, तो मतलब इसको झूला में रख देती हूँ, फिर खाना खा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा मतलब जिस दिन ये सुबह के शिफ्ट में जाते हैं तो ऐसे ही मेरा दिन बीतता है। मतलब बाबू को ले लेके ही सारा काम करना होता है। एक हाथ में गोदी में ले लेती हूँ तो एक हाथ से आलू चढ़ाती हूँ कुकर में, कुछ करती हूँ कुछ करती हूँ, तो मतलब गोदी ले लेकर भी काम करना पड़ता है। और इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है ये काम करने में, क्योंकि इतना भारी थोड़ी ना है कि यार नहीं किया जा रहा है, मतलब ऐसे ही हो जाता है गोदी ले लेके। और यहाँ पे मतलब इसको जिस टाइम ये हंसता है उस टाइम बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। मतलब जो भी छोटा बच्चा है एकदम, और छोटा बच्चा अगर हंसता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि क्या मतलब बड़ा हो जाता है तो उसके हंसी का कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन छोटा जब हंसता है तो लगता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, उसको हंसाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं यहाँ किचन में काम कर रही थी, तो हस्बैंड भी थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं कभी कभी। जैसे कि कुछ ऐसा सब्ज़ी हुआ जो ज़्यादा प्याज वाला अगर बनाना हो तो कभी कभी मैं प्याज उनसे कटवा लेती हूँ, क्योंकि वो प्याज बहुत ही पतला पतला काटते हैं, तो सब्ज़ी जल्दी बन जाता है। मतलब ग्रेवी जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कर देते हैं, मैं बोल तो रही हूँ मतलब बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुबह में रहते हैं, और उसमें भी बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनको बोलती हूँ और वो कर देते हैं। तो अभी भी देखिए जैसे वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बोली हूँ थोड़ा प्याज काट दीजिए तो वो काट दे रहे हैं। और बाबू फिर उठ गया। और जब तक कि हम दोनों किचन में हैं तब तक मामा के साथ ही खेल रहा है। और इस टाइम पे मीठी गई हुई है स्कूल। कितना दिन, लगभग 1 हफ्ता वो स्कूल नहीं गई है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा वायरल फीवर वो फैल गया हुआ था। इस वजह से मैं उसको भेज नहीं रही थी। मैं सोच रही थी जितना ये पढ़ेगी नहीं उतना बीमारी लेकर के आ जाएगी। और इतनी ज़्यादा दुबली है और आजकल खाना भी अच्छे से नहीं खाती है, तो मुझे डर लगता है कि थोड़ा बहुत भी बुखार वगैरह हो जाता है ना तो वो और ज़्यादा दुबली लगने लगती है और बहुत परेशानी होती है बच्चों को। इतना छोटा बच्चा मतलब दवाई वगैरह भी नहीं लेते रहता है, और बहुत दशा हो जाता है उसका। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि गलती से भी उसको फीवर वगैरह आए। ऐसे ही इतनी दुबली है, कैसे कैसे वो मतलब ये होता है उसका। कभी कभी तो वो 3 4 बार दूध पी करके ही पूरा रात दिन बिता देती है, एक अन्न का दाना भी नहीं खाती है। तो यहाँ पे मेरा भाई है, ये मेरा छोटा वाला भाई है। मतलब मेरा 2 भाई है, तो एक अभी मेरे घर पे ही है और एक आया हुआ है।
तो ये आया हुआ था, आज ही आया है रूम पे, अपने दोस्त से मिलने गया था। तो मतलब इसका क्या होता है कि इंटर के बाद ना ग्रेजुएशन में कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो दोस्त लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्त से मिलने के लिए भी यहाँ आ जाता है। तो वैसे रक्षाबंधन था तो मेरे से भी मिलने आ गया था, दोस्त लोग से भी मिलने आया और फिर मेरे यहाँ आया है। अब यहाँ से फिर घर चला जाएगा। तो देखिए बाबू आराम से मामा के गोदी में बैठा हुआ है और नीचे रह ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं रह रहा। अभी गोदी में देखो, लग रहा है कि ये थोड़ा देर पहले रो रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे नीचे में थोड़ा भी नहीं रह रहा है। और ये क्लिप है दोपहर के बाद का। जब दोपहर में सोकर उठता है तो 3 बजे के करीब या 3:30 के करीब में मैं इसको फ्रेश करे हुए, देखिए आज ये रह ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी बार बार रो रहा है। अभी मैं इसको रखी हुई हूँ और फिर साथ साथ मैं वीडियो भी एडिट कर रही हूँ। तो मतलब दोपहर में ये जब सोकर उठता है ना, तो उस टाइम कोई चारा नहीं रहता है, कभी कभी रोता है। तो इसको बस ऐसे ही कपड़ा से मतलब पानी से भिगा करके और मुंह पोंछ दो, थोड़ा गर्दन वगैरह पोंछ दो, क्योंकि कभी दूध निकालता है, दही निकालता है मुंह से, तो कपड़े से तो पोंछ देती हूँ, लेकिन पानी से नहीं पोंछते हैं तो थोड़ा फ्रेश फील नहीं होता होगा। तो इस टाइम क्या होता है ना कि थोड़ा गर्म पानी में एक हैंकी भिजा करके मुंह गर्दन ये सब पोंछ दो। उसके बाद लोशन या क्रीम, मैं तो क्रीम ही लगा देती हूँ, कितना इतना बॉडी ही इसका फेस इतना बॉडी ही तो रहता है। तो बस क्रीम से ही बॉडी में थोड़ा लगा करके फिर पाउडर से अच्छे से मालिश कर दो, तो इसको अच्छा फ़ील होता होगा, एकदम नहाने जैसा फ़ील हो जाता होगा, क्योंकि देखने में भी वैसा ही लगता है जैसे कि अभी नहा लिया है। और एकदम थोड़ा सा वो हाथ पैर खींच दो, जैसे वो खींच के एक्सरसाइज कराते हैं ना वैसे। तो बच्चे का क्या है ना कि सोए सोए भी बॉडी पेन होने लगता है और हाथ पैर भी चलाते रहता है तो उससे भी बॉडी पेन होने लगता है। तो इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता होगा इसको। थोड़ा साइकिल भी कर दो, उससे भी इसको अच्छा लगता है। या फिर गैस बना रहता है तो वो भी ठीक रहता है। मुझे लगता है कि बच्चे को गैस भी बन जाता है, क्योंकि रोते रहता है तो कभी कभी जो दही निकालता है, पता है बाबू पहले डकार करता था, अभी आजकल डकार करता ही नहीं है बिल्कुल भी। जब भी मतलब इसको डकार करवाती हूँ तो ये दही ही निकाल देता है। तो मुझे लगता है ऐसा होता होगा कि ज़्यादा दूध पी लेता होगा तो वो एक्स्ट्रा दूध निकाल लेता है, बट ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद रोते रहता है, तो अगर पेट भरा रहता तो क्यों रोता, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे पहले डाइपर पहना दी हूँ, उसके बाद मैं ये सब कर रही हूँ, डाइपर भी चेंज करना और कपड़े भी चेंज करना। मतलब आप ऐसा करके देखना कि दोपहर के बाद उसको फ्रेश कर देना, क्रीम पाउडर लगा करके कपड़े डाइपर सब चेंज कर देना, तो वो थोड़ा देर खेलेगा। तो थोड़ा देर खेला है और फिर आज फिर सो गया है, मतलब खेला क्या है, सो गया है। मैं बोल रही हूँ कुछ भी, इधर उधर ध्यान चला जा रहा है इस वजह से। तो मतलब इसके बाद अच्छे से फीड करा दे रही हूँ तो ये सो जाता है, अच्छे से सो जाता है। और क्या होता है ना कि जिसके घर में बड़ा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है और छोटा भी है, तो छोटा अच्छा से नहीं सो पाता है बड़े वाले के कारण, क्योंकि जहाँ 2 घंटा सोने वाला रहता है वहाँ 10 मिनट वो सोता है, बीच में आके ज़ोर से बोल दी या फिर कुछ डर ही जाता है किसी का आवाज़ सुन के, या फिर किस करने आती है, प्यार करने आती है तो वो जग जाता है। तो ये देखिए इसका हो गया अच्छे से मालिश, एकदम अच्छे तरह से। और कुछ लोग पूछते थे पहले कि पाउडर से कैसे मालिश करते हो, तो आज इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ कैसे पाउडर से मालिश करते हैं। ऐसे ही थोड़ा बॉडी में मालिश कर दो, इसको भी रिलैक्सिंग फील होगा और थोड़ा ड्राई ड्राई रहता है तो अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश फील होता होगा। तो अब मैं इसको फ़ीड करा देती हूँ और फ़ीड करते करते ये मतलब समझो ना कि 2 से 3 मिनट ही फ़ीड करता है, उसके बाद सो जाता है, क्योंकि इसको सोना ही रहता है, बस सो नहीं पाता है। नींद लगते रहता है लेकिन ये सो नहीं पाता है। और अब ये सो गया है तो इसको बस काला टीका लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये देखिए स्माइल कर रहा है। और जिस टाइम मतलब एक बार जो नहाई थी जिस टाइम, उस टाइम काला टीका नहीं लगाई थी, भूल गई थी, क्योंकि उस टाइम होता है ना कि मेरा खुद का भी सब कुछ बचा हुआ रहता है, खाना पीना भी रहता है, तो जल्दी जल्दी मैं कैसे भी कर देती हूँ और ये भी सो जाता है। और ये देखिए मैं ना ऊपर ऊपर से काजल लगा देती हूँ, ये काला टीका लगा करके, और आँख के ऊपर से एकदम आईलिड के भी बाहर लगाती हूँ, अंदर थोड़ा भी नहीं जाता है। और कोई देखा होगा शायद ये वाला काजल, इसलिए सब पूछ रहे थे कि कौन सा काजल है। बस ऐसे ही मेबलिन का जो मैं यूज करती हूँ वही, उसी से मैं टीका लगा रही हूँ। और अभी बारिश हो रही है, लगभग शाम का ये क्लिप है और ये आज का ही क्लिप है, जो भी है आज का ही ब्लॉगिंग है। तो बारिश हो रही है और मिट्टी गाना गा रही है। और किसी से आओ ना और किसी दिन आओ ना।
और किसी दिन से आओ ना, बारिश बारिश जाओ ना, और किसी दिन बारिश बारिश जाओ ना, और किसी से आओ ना, छोटे बच्चे को खेलने हैं, बारिश बारिश जाओ ना। चला गया, तुम्हारा बात मान लिया बारिश। हे गाइस, सो ऐसे ही मेरा पूरा दिन पूरा रात चला जाता है। सारा काम इसी में हो रहा है और इसी तरह से हो रहा है जैसे बाबू के हिसाब से दिन जाता है और बाबू के हिसाब से ही रात जाता है। किसी किसी दिन ये बहुत अच्छा मतलब इसका दिन जाता है, मतलब मेरा दिन जाता है इसको लेकर के। किसी किसी दिन ये बहुत अच्छा से रहता है, मतलब अच्छे से दूध भी पी लेता है, सोता भी है, अच्छे से खेलता भी है, सब कुछ करता है। लेकिन किसी किसी दिन क्या होता है ना कि ये मतलब किसी टाइम से ऐसा होता है कि उस टाइम से ये रोना शुरू करता है, तो बस अगर गोदी लो तभी शांत रहता है। जैसे कि आज का दिन है, सुबह से थोड़ा ठीक था, दोपहर से क्या होता है ना कि बच्चे जब पॉटी नहीं करते हैं तो उसको थोड़ा सा होता होगा कि पेट दर्द होता होगा या कुछ होता होगा। तो बाबू 2 दिन पे, 1 दिन बीच करके या 2 दिन पे पॉटी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद पेट में दर्द हो जाता होगा पॉटी करते टाइम या कुछ, तो इस वजह से रोने लगता है। तो आज ये देखो, अभी भी मैं इसको झूला झुला रही हूँ, ये जगह हुआ है मेरे सामने ही है, तो मतलब इसका ऐसे ही है। आज दोपहर से ये एक बार पॉटी किया है, उससे पॉटी जिस टाइम किया उससे 2 घंटे पहले से ये चिचिरा चिचिरा हो रहा है। ना दूध पी रहा है, ना मेरा, ना फार्मूला दूध, और ना ही अच्छे से खेल रहा है। गोद में है तो थोड़ा सा शांत रह रहा है और नीचे झूला में कहीं नहीं रह रहा है अच्छे से। और अब भी एकदम शाम हो चुका है और इसी तरह कैसे कैसे करके ब्लॉगिंग भी की हूँ, मतलब जो भी जैसे हुआ शूट किया है। और ये सोच लीजिए कि जो चीज़ें होता है उसका 20% या 15% ही मैं शेयर करती हूँ। समझ लो कि कैसा दिन जाता होगा बच्चों के साथ। जिनके बच्चे होंगे उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि कैसा उनका दिन और रात जा रहा होगा। तो वही है जो ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ, समझो कि 10 या 20 या 15% मैं शेयर कर रही हूँ। उसी तरह से पूरा दिन ही मेरा गया है। जैसे आज का ही ले लो। सुबह मैं उठी हूँ, उसके बाद से बाबू को, एक तरफ बाबू को देखो, फिर दूसरे तरफ जाओ किचन में थोड़ा साफ़ करो, फिर काम वाली आती है तो वो झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, लेकिन फिर चाय बनाना है, मिट्टी को दूध देना है, मिट्टी को रेडी करना है, स्कूल भेजना है। उसको स्कूल भेजने के बाद मैं एकदम चैन का सांस लेती हूँ। उसके बाद फिर 2 मिनट सांस लेती हूँ, फिर इसको देखती हूँ, फिर इसका मालिश करती हूँ, तेल मालिश करके इसको सुलाती हूँ। और ये मतलब सोता है तुरंत, फिर उठ भी जाता है। और मीठी रहती है तब तो ये जहाँ 1 घंटा सोने वाला रहता है वहाँ 5 मिनट 10 मिनट ही सोता है, क्योंकि वो प्यार करेगी, कुछ करेगी, ज़ोर से बोल देगी, कुछ करके इसको जगा देती है, तो ये अच्छे से सो भी नहीं पाता है। और उसके बाद उसको स्कूल जाने के बाद कैसे 12 बज जाता है, आने का टाइम कैसे हो जाता है पता नहीं चलता है। उस बीच में मैं किचन में खाना वाना बनाती हूँ, ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, खाती हूँ, इतना देर में उसका आने का टाइम हो जाता है। और उसके बाद इसको नहलाना होता है, या फिर जिस दिन ऐसे ही पोंछना है तो गर्म पानी भिगो करके पोंछती हूँ, तो वो करना होता है। और मतलब इसी तरह से कैसे पूरा दिन बीतता है मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बेचैन ही रह रही हूँ। उसी बीच में मैं कभी शूट कर लेती हूँ, कभी किसी चीज़ का शूट कर लेती हूँ, कभी किसी चीज़ का शूट कर लेती हूँ, कभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ का भी शूट नहीं कर पाती हूँ, और कभी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं भी रहता है तो शूट कर लेती हूँ, ऐसा होता है।
और उसके बाद दोपहर का जिस दिन ये सो जाता है उस दिन मैं किसी दिन रील्स बना लेती हूँ, या मूड अच्छा रहता है तो किसी दिन रील्स बना लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बनाना। और किसी दिन किसी का वीडियो देख लेती हूँ। किसी दिन ऐसा होता है कि मैं सो जाती हूँ। तो इसी तरह मेरा पूरा दोपहर जाता है। फिर शाम में चाय बनाने जाती हूँ, इसको एक बार दूध ऑफ़र करती हूँ, वो फार्मूला मिल्क। किसी दिन ऐसा होता है कि पी लेता है, किसी दिन नहीं भी पीता है। जैसे आज एक बार ही फार्मूला नहीं पिया है, दी तो थी लेकिन नहीं पिया है, तो ऐसा हुआ। और उसके बाद फिर चाय हो गया, उसके बाद मेरा आ जाता है एडिटिंग का टाइम, वीडियो एंड करने का टाइम। जैसे अभी शाम हुआ, अभी मैं वीडियो एंड करने के लिए आई हूँ, तो वीडियो एंड करूँगी, एडिटिंग करूँगी, ऐसे करते 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 8 बज जाएगा। डालते 8 बजे वीडियो डालने के बाद मैं सीधा चली जाती हूँ किचन में। किसी का कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाती क्योंकि मेरा काम पेंडिंग रहता है किचन में। और किचन में काम करते करते फिर 10 बज जाता है, और फिर खाना वाना खाते खाते 11 बज जाता है। कभी 11 बजे, कभी 12 बजे तक मैं बेड पे जाती हूँ, और कभी 12 बजे सोती हूँ, कभी 1 बजे सोती हूँ, ऐसा होता है। तो बस इतना हैट्रिक वाला दिन होता है एक न्यू मॉम के लिए, और जो 2 बच्चों की माँ है उसके लिए। क्योंकि 2 बच्चों की माँ जो होती है, जो छोटा 2 बच्चा है उसका डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। तो चलिए, ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बोल दो बिट्टू, बाय गाइस, बाय बाय। और ये बाबू ये वाला पहना है, अच्छा लग रहा है ना? बाय बाय बोल दो, बाय बाय।